हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इनके डैड को शक तो हो गया था कि कोई इधर है। डटन को अब एक आइडिया आता है। वो तो इतनी अजीब और गरीब सी आवाज़ से निकालने लगा था। डैड तो अब कोई घोस्ट समझ के वहाँ से भागने की करते हैं। ये जब रूम में जा रही थी तो डटन उसे गुड नाइट कहता है। दूसरी तरफ पैरन को लेने भी लोग आ चुके थे। इन्हें देख के अब प्राई को एक शरारत सूझती है और वो पैरन को कॉल करके पूछ लेती है कि तुम कहाँ पे हो। वो तो अब इसी के पास ही इन्हें भेजने वाली थी। नेक्स्ट डे रिहर्सल में मिंत्रा बहुत अच्छे से नाटक करती है। आज तो ये देख के डायरेक्टर तो इससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और साथ में इसकी तारीफ भी करते हैं। ये भी उसे पकड़ने आ चुके थे। अब दूर खड़ी प्राई भी इन लोगों को इसे पकड़ के ले जाते देखती रहती है। साथ में गिल्टी भी फील करने लगी थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर एनामिन स्माइल करने में बिजी होता है कि कैसे मिंत्रा आके उसे भी अपनी गुड एक्टिंग का बता रही थी। दोनों काफ़ी क्लोज भी आ चुके थे। फ्लावर भी ब्लूम करने लगे थे जो ये मिल के लेके आए थे। अगले दिन ये मिलाई को कॉल करके घर वापस आने के लिए कहता है, पर कोई फायदा नहीं। वो आने को तैयार ही नहीं थी। ये अब काफी परेशान हो गया था कि मैं इनके मसले को कैसे सॉल्व करूं। दूसरी तरफ प्राई बहुत ही ज्यादा दुखी होती है कि कहीं पैरन को वो लोग मार ही ना दें। तब फिर मैं क्या करूंगी। उसकी हेल्प करने के लिए मिंत्रा ने एनामिन को कॉल करके बुलाया था। वो उन दोनों को पैरन के लिए परेशान ना होने को कहता है कि मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि वो ठीक है। वापसी पे वो मिंत्रा को ड्रॉप करता है एंड साथ में उसे काफ़ी अप्रिशिएट भी करने लगा था कि तुम कितनी काइंड हार्टेड हो, सबका ख्याल रखती हो। वो तो अब स्माइल करती हुई वहाँ से जाने लगती है। डैड को मैक घर छोड़ने आया था तो तब एनामिन उन्हें देख लेता है। वो तो हंस हंस के अपनी स्वीट हार्ट से भी बातें करने लगे थे। डैड को तो लग रहा था कि कहीं ये सबको मेरे बारे में बता ही ना दे, इसलिए अपनी वाइफ के पास जाके उसके खिलाफ उन्हें भड़काने लगता है कि वो डटर मुझे अच्छा नहीं लगता कि कहीं कल किसी के साथ कुछ कर ही ना दे। उसकी बात तुम अनहेमन से करो। ये सैड बैठा होता है तो मिंत्रा इसके पास आती है। यहाँ पे उसने तो इसे चेयर अप भी कर ही दिया था, ऊपर से मॉम डैड भी आ जाते हैं। मॉम तो अब अनहेमन को कॉल करने लगी थी। तभी डटन का फोन बज उठता है। वो बहाना बना के वहां से साइड पे ही चला गया था। इससे बातें करते एक मेड भी सुन ही लेती है। अभी तो इसने डटन की इतनी तारीफ कर दी थी कि मॉम खुश हो जाती हैं कि वो हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें एनामिन को जाके बताता है। इसलिए इसे फायर करने का प्लान तो उन्होंने गिव अप कर दिया था। ये तो इधर पेरेंट के लिए बहुत ही फिक्रमंद थी। रेन से बचने के लिए मेड्स उसे छाता वगैरह भी देती हैं, पर वो तो अपने पौधे को ही प्रोटेक्ट करने खड़ा हो गया था। ये जब मिंत्रा देखती है तो वो फिर उधर ही आ जाती है। वो दोनों मिलकर इसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं और यहाँ पर वो तो अपनी शर्ट उतार के फिर उसे पहना भी देता है। प्राई को पैर रोड पे पड़ा मिल चुका था। वो उसे उठा के फिर अपने अपार्टमेंट ही लेके आ जाती है और स्टाफ के एक मेंबर से कह के उसके ड्रेस वगैरह चेंज करने को भी कहती है। रेन तो अब रुक चुकी थी। पौधे की हिफाजत इसने इसलिए की थी एक उसी को देख के ही तो मिंत्रा प्यारी सी स्माइल करती है और वो उसकी ये हंसी कैसे छीन सकता था। दूसरी तरफ इसे भी होश आ ही चुका था। यहाँ पे तो वो साफ कह देता है कि जिसने भी उन रैप्टर्स को मेरे एक वहाँ होने का बताया था उसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के तो वो परेशान हो जाती है कि कहीं इसे पता चल ही ना जाए, तब तो फिर मेरा क्या होगा। फिर मॉम जब घर से जाने लगती हैं कि चलो इस तरह तो ठीक को एहसास हो जाएगा एंड वो मेरे साथ साथ अपनी वाइफ और बेटी को भी कर ले आएगा। ये तो बहुत ही परेशान हो गया था। विलाई जॉब करने मिंत्रा की प्लेस पर ही आ चुकी थी। आज तो वो भी जॉब पे अपने साथ अपने भतीजे को ही लेके आई होती है और यहाँ पर इन दोनों की फ्रेंडशिप भी हो गई थी। अपनी भाभी को वहाँ पे जॉब दिलाने पर एनामिन उसे थैंक्स कहता है। अब मिंत्रा की भी उसने बहुत हेल्प की हुई थी, इसलिए ये करना तो उसका फर्ज बनता था। रात को बाप बेटा चोरी चोरी बिजनेस की बात करने मैक के पास जाने लगते हैं। एनामिन इन्हें देख चुका था। वो इन्हें फॉलो करता हुआ वहीं पर ही आ जाता है, लेकिन अब सबकी नज़र उस पर पड़ जाती है। मैक तो फिर अब उसे सबक सिखाने का ही सोचता है। इसे परेशान देख के मिंत्रा को तो पक्का यकीन हो गया था कि हो ना हो इसे पेरेंट्स से लव हो चुका है। टिप हैरान थी कि एडम की फोटो पे मिंत्रा की कंपनी वालों ने एनामिन क्यों लिखा हुआ है। लगता है उनसे कोई गलती हो गई है। आज फिर से बंदे पैरन को लेने आ चुके थे। ये कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है। अब अपनी इतनी हेल्प करने पर पैरन फिर बाद में उसे थैंक्स भी कहता है।
इसके कॉल करने पर आगे से विलाई ही उठाती है। वो तो इन्हें बता देती है कि फ़ोटो में अनैवन ही है, उनसे कोई भी लिखने में मिस्टेक नहीं हुई है। वो फिक्रमंद कैसे कैसे हो सकता है। अनैवन को जाते देख के ये तो फिर उसे फॉलो ही करने लगी थी। अब ड्रेसिंग वगैरह चेंज करके वो तो उसे बड़े से घर में घुसते भी देख ही लेती है। डटन को इन दोनों ने रात वाली बात किसी को भी ना बताने को कही थी कि वरना फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इन्हें भी पता चल चुका था कि एनामिन जिस घर में आया है वो मिंत्रा का ही है। ये देख के तो वो एकदम सरप्राइज रह जाती हैं। अब यहाँ पे ये भी उसे बताती हैं कि वो इधर नहीं आया, बल्कि हाँ उसका अरेंज किया हुआ गार्डनर ज़रूर आता है। ये अब गुस्सा के पता नहीं यहाँ पे चल क्या रहा है और उस सब का मैं पता चला के ही रहूँगी। मैक ने तो एनामिन को हर्ट करने का सोच लिया था, पर ये उसे कुछ भी ना करने को कहती है। दोनों में इसी बात को लेके फाइट भी हो गई थी। अपनी सारी प्रॉब्लम्स इसने पेरेंट्स से शेयर कर दी थी। ना तो कोई इसके भाई और भाभी का मसला हल हो रहा था और ना ही कोई इसका अपना। अब ये दोनों बातें करके जा ही रहे होते हैं कि मैक के भेजे आदमी इन पे अटैक कर देते हैं। डिडन को तो वो एक दफ़ा सबक सिखाना चाहता था, बड़ी मुश्किल से वो इनसे अपनी जान छुड़ाते हैं। साथ में इन दोनों तो काफ़ी कंफ्यूज भी लग रहे होते हैं कि आखिर इन्हें किसने हमें पीटने के लिए भेजा है, हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। मिंत्रा ने रिटर्न को कॉल कर दी थी, तभी ये सुनती है कि किसी ने कहा है कि पुलिस आ गई है। वो इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट करने आई थी। मैक भी इसे वार्न करने आ चुका होता है। अब एनामिन को पता चल जाता है कि वो आदमी इसी पर्सन ने ही भेजे थे। मिंत्रा की भी एंट्री हो चुकी थी। वो तो इसे नेक्स्ट टाइम अब इन्हें तंग ना करने को कहती है और साथ में साइड पे लेके ही चली गई थी। वो इससे पूछ लेती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो क्या। वो आगे से नो कह देता है तो वो भी इसकी बात पे बिलीव कर ही लेती है। पेरेंट के फिर से गायब होने पर ये परेशान। मॉम ने प्लान के अकॉर्डिंग आज विलाई को ठीक के ऑफिस भेजा था कि वो इससे इम्प्रेस होके फिर फाइनली सुलह ही कर लेगा, पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। इन दोनों ने तो डिवोर्स लेने का ही डिसाइड कर लिया था। सब लोग तो इस बात से एकदम शॉक में ही रह जाते हैं और साथ में परेशान भी। अनहेमन को ही अब इन्हें एक करने के बारे में कुछ सोचना था और वो तो फिर प्लान्स ही बनाने लगता है। पेरेंट्स साहब फिर से एडेप्टर्स के हथों चढ़ गए होते हैं और यहाँ से जाने से पहले इसने तो उससे लिए गए पैसे भी उसे वापस कर ही दिए थे। मिंत्रा को भी इसकी फैमिली की टेंशन थी। ये उससे बात करने के लिए बुलवाती है और यहाँ पर प्राई भी पेरेंट का पूछ नहीं आई थी। वो अब एक शर्त पे इन्हें पेरेंट के बारे में बताने का सोचता है कि तुम्हें मैं जो कहूँगा वही करना होगा। वो दोनों भी फौरन से मान ही जाती हैं। टी को इसने शूटिंग के लिए रिजॉर्ट चलने को कहा था, वो भी बड़ी मुश्किलों से ही मानता है। ये लोग अब फिर मेन प्लेस पे आ जाते हैं। बस फिलहाल तो टी ही यहाँ पर नहीं आया था। अनामिन भी रिटर्न बन के अब आ ही चुका होता है और जब इसे अंकल कह के बुलाती है तो ये उसे लेके भाग ही गया था कि इससे पहले कि मिंत्रा को उस पर कोई शक होता। इधर हमें रिजॉर्ट के ऑनर को भी दिखाया जाता है। पेरेंट पे तो प्राई की नज़र भी पड़ गई थी, जो कि इधर ही काम करने आया था। वो समझती है कि ऑनर ही इसका बॉस है और इस पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता रहता है, पर वो तो उसके डैड थे जो उससे काम करवा के एम्प्लॉयज़ की फीलिंग्स शो करवाना चाहते थे कि उसे भी कुछ वर्क वगैरह के बारे में पता चले। प्राई की नज़र इन पे पड़ ही जाती है, जो कि उसे काफ़ी डांट भी रहे थे। वो तो अब उन पे गुस्सा ही करने लगती है कि आप बॉस हैं और इस पे इतना ज़्यादा जुल्म क्यों कर रहे हैं। ये दोनों शूटिंग प्लेस देखने आ चुके थे और साथ में खुश भी दिखाई दे रहे होते हैं। टीवी फाइनली यहीं पर ही आ गया था। प्लान के अकॉर्डिंग इन्हें एक प्लेस पे ला के बिठा दिया जाता है। वो इन्हें कुछ वक्त देना चाहते थे और ये खुद भी साइड पे जाके बैठ जाते हैं। पॉर्न को ये प्राई के पास छोड़ के आए थे। फाइनली इसे पता चल चुका था कि पेरेंट भी पॉर्न नहीं बल्कि रिच ही है, जो कि इस रिजॉर्ट के ऑनर का ही बेटा है। ये दोनों भी क्लोज आ चुके थे। पेरेंट को भी मालूम हो जाता है कि उस दिन इन लोगों को इसी ने ही भेजा था। ऊपर से लव के जाल में फंसा के वाकई में इसके छोड़ जाने के ही इरादे थे। यहाँ पर तो दोनों अब एक दूसरे से ताल्लुक ना रखने का ही सोचते हैं और फिर वहाँ से जाने ही लगे थे। यहाँ पे बैठे बैठे काफ़ी रात हो चुकी होती है। इन दोनों ने भी एक दूसरे से अपोलोजाइज करके फाइनली सुलह कर ही ली होती है एंड नेक्स्ट टाइम कभी भी फाइट ना करने का ही सोचते हैं। मिंत्रा तो फायर फ्लाइज को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी एंड उसे देख के डटन। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।